बाबूजी माजी ने कोनो गलती नहीं की है जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं आप उनके साथ। फिर भी अगर आपको लगता है कि जाने अनजाने में इनसे कोई भूल हुई है तो प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। है ज्ञानी देवी, ज्यादा कुंती देवी की ना वकालत ना करो। ध्यान रहे, हमारे मेहमान को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और हाँ, शाम को हम जमा रहे हैं छत पे महफिल, तो इंतजाम पूरा चौचक होना चाहिए। बस कीजिए बाबूजी, और कितनी तकलीफ देंगे आप माजी को? पत्नी है आपकी, 30 साल पुराना रिश्ता है आपका। रिश्ते ऐसे थोड़ी टूटते हैं। रिश्ता होता तो दिखाई देता, लेकिन दिखाई दी जेल। तुमको अगर माँ जी की बहुत फिक्र है ना, तो सारा इंतजाम तुम ही करना। देवेश को भी बुलाया है, कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनो कुंती देवी, तुम्हारा बिटवा ना भन-भना के गया है यहाँ से, तो उसको भी समझा लेना। और अगर नहीं समझा पाई तो दरवाजा खुला है, सीधे मायके निकल जाना। देवी पार्वती अत्यधिक सुंदर आयोजन कर रही हैं आप महाशिवरात्रि का। क्यों ना करें महादेव, आपके अन्य भक्तों की भांति हम भी तो शिव भक्त हैं, और आपके भक्तों के लिए शिवरात्रि से पावन दिन और क्या हो सकता है। प्रणाम महादेव। प्रणाम माते पार्वती, हमें दोनों प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो गए हैं। असुर रानी पौलमी, आपको एक प्रश्न का उत्तर प्राप्त हुआ है, किंतु एक प्रश्न के उत्तर के लिए आपको वापस जाना होगा। महादेव, अब असुरानी पौलोमी कहाँ जाएंगी? क्योंकि गुरु शुक्राचार्य तो अपने शिष्य संतोषी के साथ आपके दूसरे प्रश्न के उत्तर के लिए समय, युग और काल के पीछे गए हैं, सृष्टि के प्रारंभ की ओर गए हैं। प्रणाम महादेव। प्रणाम देवी पार्वती। देवराज इंद्र, अपनी पत्नी को समझाइए कि उन्होंने क्या भूल की है। असुर रानी, ये क्या किया आपने? परीक्षा को बीच में छोड़कर आने की क्या आवश्यकता थी? गुरुदेव ने कथा पूर्ण कर दी थी और हमें कथा का सार याद था। कुछ ज्ञात नहीं है आपको, इसीलिए पुनः जाइए और प्रयास कीजिए आप समय पर पहुंच सके। किंतु हम इतनी कठिनाइयों का सामना करते हुए यहाँ पहुँचे, हम शक्तिहीन हैं, हम कैसे पहुँचेंगे वहाँ? हे महादेव, क्या आप असुर रानी पौलमी को क्षमा कर कुछ क्षण के लिए इन्हें इनकी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं? पूरी तो नहीं, किंतु कुछ शक्तियां अवश्य प्रदान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महादेव। गुरुदेव, देवी संतोषी। गुरुदेव, देवी संतोषी। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? हमें स्वयं महादेव ने भेजा है, कृपा कर दर्शन दें। गुरुदेव, आप कहाँ हैं? हमें स्वयं महादेव ने भेजा है, कृपा कर दर्शन दें। प्रतीत होता है हमारे स्वर गुरुदेव तक पहुंच नहीं पा रहे। किस ओर गए होंगे गुरुदेव? हमें अतीत की ओर ले चलो, जहां गुरुदेव शुक्राचार्य और देवी संतोषी हैं।
असुर रानी पौलमी अब कब से सहायता हेतु गुरुदेव को पुकार रही, किंतु वे तो आपकी सहायता हेतु नहीं आए, किंतु हाँ, हम अवश्य आ गए। क्योंकि आप महान हैं देव ऋषि। अब अपनी महानता थोड़ी और दिखाइए और हमें गुरुदेव और देवी संतोषी के पास ले चलिए। पहली बार हमने आपसे निवेदन किया है, स्वीकारेंगे नहीं? हमें भी ये सब देखकर बहुत तकलीफ हो रही है दीदी। क्या हुआ? आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? हमने कुछ गलत कह दिया? अरे नई बात करनी है तो मत कीजिए, कम से कम हमें हमारा कमरा तो दिखा दीजिए और सिंहासन सिंह जी के पास वाला कमरा दीजिएगा। यकीन नहीं हो रहा हमें, कोई इतना कैसे गिर सकता है? ये तो हम भूरिया, चलो यहाँ से। हम समझ सकते हैं माँ जी, आपको कितना बुरा लग रहा होगा इस समय, पर क्या करें हम, कैसे आपकी तकलीफ को दूर करें? हे माँ संतोषी, कृपा कर कुछ करिए। ये देखिए असुर रानी पौलमी, यही है वो स्थान। देव ऋषि नारद, आप हमें ये कहाँ लेकर आ गए? और ये प्रकाश कैसा? ये सृष्टि से निर्माण के पूर्व का स्थान है, जब न धरती लोक, न पाताल लोक, न स्वर्ग लोक था, मात्र शून्य था। गुरुदेव, देवी संतोषी, अवश्य शीघ्र से सार ज्ञात कर रही होंगी। हमें भी प्रस्थान करना होगा। गुरुदेव, गुरुदेव! असुर रानी पौलमी, समय का महत्व समय पर ही होता है। परीक्षा को मध्य में छोड़कर आपने सबसे बड़ी भूल की है। प्रतीत होता है आप पराजित हुए। देव ऋषि नारद, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ध्यान से देखिए गुरुदेव गुरु शुक्राचार्य को, आप ही के गुरु थे ना, उन्होंने भी आपको शिष्य के पद से निष्कासित कर दिया। नारायण नारायण। गुरुदेव ऐसा कभी नहीं कर सकते। गुरुदेव, महादेव, ये पुनः पक्षपात है। असुर रानी पौलमी, महादेव कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। आप क्रोधित ना हो, क्योंकि क्रोध से आपको कोई लाभ नहीं होगा। तो मात्र देवों के देव महादेव के पंचाक्षरी मंत्र ही आपकी रक्षा कर सकते हैं। असुर रानी पौलमी, नारायण नारायण। नहीं, हम पराजित नहीं हो सकते। क्या करें? देव ऋषि ने कहा महादेव का मंत्र, उसका जाप करेंगे तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर नमामि
देवी पार्वती, क्या सोच रही हैं आप? यही कि असुर रानी पौलोमी की अज्ञानता ने उन्हें आपके ज्योति स्तंभ रूप के दर्शन से वंचित कर दिया। उन्हें तो ये भी ज्ञात नहीं कि उन्होंने कितना बड़ा स्वर्णिम अवसर खो दिया है। यही तो देवताओं और असुरों में सबसे बड़ा अंतर है। असुरों की सोच का चक्र अत्यधिक सीमित होता है। वो अपनी दूरदर्शिता को स्वयं दबा देते हैं, और यही मनुष्यों में होता है जब जब उनके भीतर असुरी रूप प्रबल होता है। महादेव, एक बात पूछी? इस कथा के अंत में अर्धनारीश्वर रूप के दर्शन होंगे। क्या हमें शिव शक्ति के दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? देवी, क्या लगता है आपको, शिव और शक्ति पर केवल हमारा वश है? ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपके दर्शन कर पाए। महादेव का भी यही उद्देश्य था देवी संतोषी, कि आपका तेज इस ज्योति स्तंभ से और बढ़े, जिससे आप अपने सत्कर्मों का विकास कर सके और पृथ्वी लोक पर संतोष की स्थापना कर सके। गुरुदेव, आपके ज्ञान से हम इस दिव्य स्तंभ तक पहुंच गए। कृपा कर अब इस कथा का आधार बताइए। ये बात उस समय की है जब ना तो धरती थी और ना आकाश। शून्य से आरंभ हुआ था सृष्टि का निर्माण, किंतु निर्माण से पूर्व आगमन हुआ सृष्टि के निर्माणकर्ता और पालनहार का। शिवाय। ओम नमः शिवाय। हमारा जन्मदाता कौन है? हे सर्वव्यापी चतुर्भुज श्री हरि विष्णु, कमल के आसन पर प्रकट होने वाले श्री ब्रह्मदेव, आप दोनों मुझ सदाशिव की कामना से उत्पन्न हुए। मैं ही आपका जन्मदाता हूं। सदाशिव, हमारे जन्म का उद्देश्य क्या है? हमारा दायित्व क्या है? हमारा कार्य क्या है? हम में से बड़ा कौन है? ये स्थान कौन सा है? मैं आपके समस्त प्रश्नों का उत्तर दूंगा, किंतु सर्वप्रथम मेरे इस अग्नि स्तंभ में प्रवेश करें। यदि आपने मेरे और छोर का पता लगा लिया तो मैं आपको दर्शन अवश्य दूंगा। देवी पार्वती, जब हम ज्योति स्तंभ रूप में श्री हरि विष्णु और श्री ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए थे, वो तिथि, वो नक्षत्र, वो मास ही सृष्टि के निर्माण के पश्चात महाशिवरात्रि पर्व की तिथि बना। जय हो शंकरा। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। उसके पश्चात क्या हुआ गुरुदेव? क्या सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव का आदि अंत का संज्ञान करते हुए श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव की यात्रा निरंतर चलती रही? उन्होंने अथक प्रयास किए देवी संतोषी, किंतु ज्योति स्तंभ का आदि और अंत नहीं मिला। प्रतीत होता है सर्वशक्तिमान महेश्वर सदाशिव स्वयं ही आदि और अंत है। हे महेश्वर, आपका ज्योति स्वरूप अनंत है, अपरंपार है। हम आपके ज्योति स्वरूप का ओर और छोर याद करने में असमर्थ हुए। कृपा कर इसका बोध कराइए।
ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु, आप दोनों मुझसे उत्पन्न हुए और मेरे ही स्वरूप में अनभिज्ञ हैं। मेरे अंदर मेरी ज्योति में होकर भी आप अपने अंदर के अंधकार से मुक्त नहीं हुए। प्रभु, हम अपने भीतर के अंधकार को कैसे प्रकाशित करें? कैसे हमें आपके दर्शन प्राप्त होंगे? मेरे स्वरूप के दर्शन पाने के लिए आपको तपस्या करनी होगी। तब से आपकी दृष्टि को शक्ति मिलेगी और आप हमारे दर्शन के योग्य बन पाएंगे। और इसके पश्चात श्री हरि विष्णु और ब्रह्मदेव ने तप आरंभ किया। किंतु ये कैसे संभव था कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मदेव और त्रिगुणातीत श्री हरि को ज्योति सम का ओर और छोर नहीं मिला, और गुरुदेव ब्रह्मदेव और श्री हरि विष्णु को सदाशिव के दर्शन कब प्राप्त हुए? सर्वशक्तिमान सदाशिव के दर्शन पाना इतना सरल कार्य नहीं था देवी संतोषी। इसीलिए तो विष्णु जी ने और ब्रह्मा जी ने अखंड तप किया जो वर्षों चला। और उसके पश्चात एक दिन आया जब उन दोनों को शिव और शक्ति दोनों के दिव्य स्वरूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अद्भुत। सदाशिव शक्ति का ये रूप अद्भुत है। इंद्रेश, यकीन नहीं होता आओ जी ऐसा कुछ कर सकते हैं। कि तुमको तो पता था ना बाबूजी का लैला के साथ रिश्ता है, अभी तुमने हमको नहीं बताया। इंद्रेश, हमें खुद कुछ दिन पहले ही पता चला था। वो राजा जिसने बाबूजी और लैला की वीडियो बनाई थी ना, उसी ने हमको बताया था। और फिर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ कि हमें समय नहीं मिला तुम्हें बताने का। देखो इंद्रेश, सच कहे तो तुम्हें दुख पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। फिर भी अगर तुम्हें बुरा लगा हो ना, तो प्लीज हमें माफ कर दो। माफी हमसे नहीं, अम्मा से मांगो। उन्हें तकलीफ दी है तुमने, उनके पति का सच उन्हें नहीं पता। इंद्रेश, एक पत्नी को अपने पति का सच सबसे पहले पता होता है। सच सच कह रही हो तुम, उन्हें पता होगा, पर हमारे लिए ये बात बहुत बड़ा झटका है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे वापस लाएं अपने पुराने बाबूजी को।
कैसे सब सही कर दें अम्मा और बाबूजी के बीच, समझ में नहीं। श्रेयस, इतनी चिंता काहे कर रहे हो तुम? देखो, हम दोनों हैं ना, साथ मिलकर कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। चिंता मत करो तुम।